नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो है सो परसेंटेज का चौथी क्लास करने वाले हैं। इससे पीछे 3 क्लास हो चुकी है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो आज हम लोग चौथी क्लास प्रश्न संख्या 56 से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि मैथ पढ़ने का, इसके भाषा को समझिए, और भाषा को अगर आप समझ गए तो आप मैथ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको स्पीड बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस भी करना बहुत ज़रूरी है। आप जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना अधिक आपका स्पीड बढ़ेगा। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 56 से देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्या ए बी एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है, तो संख्या बी ए से कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए, 3 संख्या है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। कह रहा है कि ए और बी जो है सो तीसरी संख्या से 15% और 32% कम है। तो तीसरी संख्या से, तो अगर तीसरी संख्या 100% है तो ये पहला वाला 15 कम है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 85%। और दूसरा वाला कितना कम है 32% कम है, तो ये हो जाएगा आपका 68%। बात समझ में आ गया। अब कह रहा है कि बी ए से कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए, इस दोनों को जो है सो हम कर लेते हैं। ए बी के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ काटेंगे 17 × 5 = 85, 17 × 4 = 68, कट गया। और देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा। अब कह रहा कि बी जो है संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। ये जो बी ए से कितना कम है, तो 1 कम है। जितना कम होता है उसको ऊपर, और कितना से कम है तो 5 से कम है। इसका मान कितना होता है 20%। यही आपका क्या हो गया आंसर। आप निकाल भी सकते हैं इसको। अगर इसको 100% से गुना करेंगे तो 20 × 5 = 100, मतलब 20%। इस तरह से निकालेंगे। आप लोग को पता है, फ्रैक्शन में हम याद करवाए थे पहली क्लास में ही कि 1/5 का मान होता है 20%। आप इस तरह से हल कर सकते हैं। अब अगला, एक परीक्षण में ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक है। अब यहां समझिए, कह रहा है कि एक ए है और एक बी है। अब कह रहा कि ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक है। इससे ये क्या है 20% अधिक है। अगर ये आपका 100 है तो ये हो जाएगा 20%, मतलब 120 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। और सी ने ए और बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों का 85% प्राप्त करता है। अब एक है आपका सी, कह रहा है कि ए और बी को जितना प्राप्त हुआ है दोनों के योग का 85%, तो मतलब ए को प्राप्त हुआ है 120 और इसको प्राप्त हुआ 100, तो ये हो जाएगा टोटल 220। और इसका 85% निकालेंगे, तो 85% निकालेंगे 0, 5, 11, 17 × 5 = 50। अब देखिए, 11 से गुना करने का तरीका भी समझ लीजिए। अब यहाँ पे 17 को 11 से गुना करेंगे तो ये 7 है तो 7 लिख देंगे, और 1 को 7 में जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, और ये लास्ट वाला 1 को क्या करेंगे उतार देंगे। बात समझ में आ गया। तो ये आपका कितना आ गया 187। अब समझिए, कह रहा है कि ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंकों से कितना कम है, मतलब सी से कितना कम है। तो बताइए ये कितना कम है, तो ये आपका 67 कम है। कितना कम है 67। अब जितना कम होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और कितना से कम है तो 120 से कम है, सॉरी 187 से कम है। और गुने परसेंटेज निकालेंगे, 100% से इसको क्या करेंगे गुना करेंगे। बात समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसको हल करेंगे तो डेसिमल में आएगा। थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, मतलब थोड़ा हार्ड है। तो अब हम इसको में क्या करेंगे डिजिटल सम लगाएंगे। तो देखिए, डिजिटल सम लगाएंगे तो 7 और 6 13 हो जाएगा, और फिर इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो ये आपका 4 आ गया, और इस सब को जोड़ेंगे और इस परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे में 100 आएगा। तो इसका भी डिजिटल सम 1 और इसका भी डिजिटल सम 1। इसको नहीं लिखेंगे, 1 को नहीं लिखते हैं। अब देखिए, ये 8 है, 1 9 हो गया, और नीचे में 7। अब 7 को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे में 7 को हटाने के लिए क्या करते हैं 4 से गुना करेंगे, और ऊपर भी 4 से गुना कर देते हैं, क्योंकि 7 × 4 = 28 हो जाएगा। अब इसका डिजिटल सम कितना 10, और इसका फिर कितना तो 1 आ जाएगा। तो 1 लाने के लिए ही हम क्या किए हैं 7 को 4 से गुना किए हैं। तो नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। ये हो जाएगा आपका 4 × 4 = 16, और ये 7 × 4 = 28, मतलब इसका डिजिटल सम 1 आता है। इसको नहीं लिखेंगे, और इस दोनों का डिजिटल सम कितना 7। अब देखिए, आंसर में वही होगा जिसका डिजिटल सम 7 होगा। तो देखिए, ये
3 और 5 8 8 8 16 16 हो गया। इसका डिजिटल सम 7, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। 59 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही आसान तरीका से आपको हम समझा रहे हैं। कह रहा है कि एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के अंक का 90% अंक प्राप्त किया, जबकि अनीता का अंक विनीता के अंक का 110% था। यदि सुनीता ने परीक्षा में 198 अंक प्राप्त किए तो विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए। अब समझिए, यहाँ पे सुनीता है और सुनीता के बाद क्या है अनीता, और अनीता के बाद क्या है, अनीता के बाद विनीता है। अब कह रहा है कि एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के अंक का 90%, अनीता के अंक का 90% ये प्राप्त किया है। बात समझ में आ रहा है, 90%। और कह रहा कि जबकि अनीता का अंक विनीता के अंक का 110% है। अनीता का जो अंक है विनीता के अंक का कितना है, 110%। बात समझ में आ गया। यदि सुनीता के ने परीक्षा में 198 अंक प्राप्त किया, यदि सुनीता कितना प्राप्त किया 198, तब जाकर के विनीता का अंक पूछ रहा। अब समझिए, एक बात बताइए, हम क्या करेंगे, विनीता को मानेंगे। विनीता का अंक अगर हम 100 मान लेते हैं, 100, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा ये आपका, तो 100 का 110% हो जाएगा 110। बात समझ में आ गया। तो अनीता का अंक कितना आ जाएगा 110। अब कह रहा कि अनीता का जितना अंक है इसका 90% सुनीता का अंक है, तो 110 का अगर हम 90% निकालते हैं, परसेंट से ये 00, मतलब ये कितना आ जाएगा 99। बात समझ में आ गया। अब देखिए, इसी 99 का मान, मतलब सुनीता कितना नंबर लाता है, तो 99 यूनिट का मान है 198, मतलब इसको अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 198 आ जाएगा। तो पूछ रहा विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए, तो देखिए अगर हम इसको, ये 198 99 का दुगुना है, तो 100 का दुगुना आपका क्या हो जाएगा 200, यही आपका क्या हो गया आंसर। बात समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। हेमा ने अपने वेतन का 15% एक धर्मस्थ ट्रस्ट को दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना मन बदल लिया और 4500 रुपया का दान दिया, जो उसके द्वारा तय किए गए राशि का 125% है। हेमा का वेतन ज्ञात कीजिए। अब समझिए, मान लेते हैं हेमा का वेतन कितना है, x है, x है। अब पहले क्या था कि जितना उसका वेतन था उसका 15% वो दान दे रहा था, तो x का 15% निकालेंगे, 15%। और फिर कह रहा है कि फैसला बदल लिया, वो अपना मन बदल लिया, और दान के दिन उसने अपना मन बदल लिया और 4500 रुपया का दान दिया, और जो उसके द्वारा तय किए गए राशि का 125% है। अब समझिए, कह रहा कि x उसका वेतन था, उसका 15% दान करने का फैसला किया था, लेकिन मन बदल करके 4500 दे दिया। अब वह जो 4500 दिया वो पहले जितना दान देना चाहता था उसका 125% है। तो अब हम इस सब का 125% निकालेंगे और ये आपका कितना के बराबर आ जाएगा, 4500 के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आ गया। अब देखिए, इस प्रतिशत को नीचे लाएंगे, यहाँ भी प्रतिशत को क्या करेंगे नीचे लाएंगे, तो 25 5 125, 25 चौके 100, 5 तिया 15, 20 पंचे 100। अब देखिए, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 300 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, मतलब 24,000। यही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 60 नंबर कह रहा है कि एक छोटे पैमाने के साबुन व्यवसाय निम्नलिखित खर्चे हैं। विपणन पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25% है। यदि व्यवसाय 65,000 रुपया का कुल वेतन देता है तो उसका विपणन पर क्या व्यय क्या है। अब एक बात बताइए, ये जो वेतन देता है 65,000 और परसेंटेज में कितना देता है 65%, इसी 65% का जो मान है 65,000, कारण के कर्मचारियों का वेतन 65% है, और यहाँ पे कह रहा है कि जो कुल वेतन देता है वो 65,000 रुपया देता है। तो ये आपका जो 65,000 रुपया है ये कितना का मान है, 65% का मान है, और हमको निकालना है विपणन पर व्यय। तो विपणन का कितना परसेंट है, तो आपका 10% है, तो 10% का मान निकालना है। तो इससे इसको काटेंगे तो 1000 बार में और गुना करेंगे तो 10,000। यही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आ गया। अगला, अनीता एक फैशन ब्यूटिक चलाती है, उसके खर्च निम्न है, 30% खरीद, 40% भुगतान दर्जी और 30% बिजली किराए में, और यदि उसका कुल खर्च कह रहा है कि 50,000 है प्रति माह, तो
तो उसने दर्जी के भुगतान पर कितना दिया। अब बताइए 30% खरीद पर, 40% भुगतान दर्जी और 30% बिजली और किराए पर देता है, तो कुल खर्च यही हो गया। तो 30 4 3 7 70% और फिर ये 30% मतलब 100%, और 100% कुल खर्च है। और यहाँ पे टोटल खर्चा रुपया में कितना दिया है, तो 50,000। ये 50,000 जो है यही आपका कितना का मान है, तो 100% का मान है। और हमको कह रहा है कि दर्जी के भुगतान पर कितना खर्च किया, तो दर्जी के भुगतान पर कितना है 30%, सॉरी 40% का क्या करता है दर्जी के भुगतान पर, तो मतलब यही 40 का निकालना है मान हमको। प्रतिशत 1%, 2 से इस 2 जीरो, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 और ऊपर से 3 जीरो, 20,000 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि एक छोटे व्यवसाय में निम्न खर्च शामिल है। खरीद पर 25%, स्टॉल वेतन में 25%, रख रखाव 50%, और यदि कंपनी वेतन पर 2 लाख रुपया खर्च करती है तो रख रखाव पर कितना खर्च है। अब देखिए ये जो खर्च हो रहा है वेतन पर कितना हो रहा है 2 लाख रुपया, और यहाँ पे वेतन का जो परसेंट है कितना है 25%। इसी 25% का मान कितना है 2 लाख, तो 2 लाख रुपया को ऊपर रखेंगे और 25% को नीचे रखेंगे, तो इसी का मान है, इसलिए हम 25% से क्या किए हैं भाग दिए हैं। अब कह रहा है कि खर्च करती है तो रख रखाव पर उसका खर्च क्या है, तो रख रखाव पर कितना परसेंट का, तो 50। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। 25 दूना 50, तो 2 दूना 4 लाख रुपया, 4 लाख। ऑप्शन नंबर डी। एक स्पोर्ट्स शोरूम में अलग अलग गेम एक्सेसरीज है। स्विमिंग एक्सेसरीज 50%, आउटडोर गेम 40% और इंडोर गेम 10% है। बिक्री होती है यदि किसी विशेष महीने की दुकान 10,000 रुपया की तैराकी पोशाक बेचता है तो आउटडोर गेम का जो है अनुमानित आंकड़ा क्या होगा। अब समझिए ये जो दिया है 10,000 रुपया किसकी है, तैराकी पोशाक का है, तो यहाँ तैराकी पोशाक का रुपया में दिया है, और यहाँ पे जो है सो स्विमिंग का तैराकी पोशाक का कितना परसेंट है, तो 50% का बिक्री होता है, तो इसी 50% का मान कितना है 10,000, तो ये आपका 10,000 कितना का मान है 50% का मान है। हमको निकालना क्या है, तो आउटडोर जो गेम है उसकी बिक्री क्या होती है, तो आउटडोर गेम का कितना परसेंट मान है 40, इसी का क्या करना निकालना है। प्रतिशत से प्रतिशत गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, इससे इसको काटेंगे तो 2,000, 4 दूना 8,000 रुपया इसका आंसर हो गया। बहुत ही आसान तरीका से आसानी से इसको हम क्या कर सकते हैं हल सकते हैं, बस आपको भाषा पकड़ना है कि क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है। बात समझ में आ रहा। और 64 नंबर, नेशनल लेवल टेस्ट में 500 छात्र परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, टोटल स्टूडेंट 500 आया। इन छात्रों में 42% छात्रों को 81 से 100 के बीच अंक प्राप्त हुए और 25% को 61 से 80 के बीच अंक प्राप्त हुए अंक मिले, और शेष छात्रों को 41 से 60% अंक मिले। उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 41 से 60% अंक मिले। अब समझिए टोटल बच्चा यहाँ पे कितना है 500, ये 500, ये अपने आप में कितना परसेंट, तो 100% है, 100% का मान है। अब देखिए हमको निकालना है 41 से 60% कितना अंक प्राप्त किया, वही बच्चा का मान निकालना है। तो अब यहाँ पे देखिए 81 से 100 के बीच में कितना लाया है 42%, 81 से 100 के बीच में कितना लाया है 42%, और फिर कह रहा है कि 25% छात्र जो है सो 61 से 82 के बीच में लाया, ये 25% हो गया, और टोटल स्टूडेंट है आपका 100%। अब देखिए और यहाँ पे 41 से 60% का मान नहीं दिया है कितना लाया है, तो अब इसको हम क्या करेंगे आपस में जोड़ करके 100 में से घटा लेंगे तो वो आ जाएगा, तो 5 2 7 67 हो गया, 67 को इसमें से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 67%, तो 3, और ये हो जाएगा आपका कितना 3, 33%। बात समझ में आ गया। तो ये जो है 41 से 60% के बीच जो अंक लाया है उसका प्रतिशत कितना है 33, इसी 33% का मान हमको क्या करना निकालना है। अब देखिए 00 से 00, 5 या 15, 5 या 15, 1 16, 165 आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात क्लियर हो गया। बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं, मतलब अभी तक
जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं उसमें जिसका मान दिया रहे उससे हम भाग देते हैं और जिसको निकालना हो उससे क्या करते हैं, गुना करते हैं। बस इसी बेस पे हम सारा क्वेश्चन को क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं। 60 नंबर कह रहा कि 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़के हैं। यदि 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती है तो उन लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बस एक लाइन में सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं सो थोड़ा ध्यान से देखिए। टोटल स्टूडेंट कितना है, 60। ये अपने आप में कितना परसेंट होगा, तो 100% होगा। बात समझ में आ गया। अब देखिए इसमें कह रहा है कि जो 60 है उसमें 60% लड़का है, तो हमको लड़की का संख्या पूछ रहा है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती है, तो पहले टोटल लड़की निकालेंगे। तो टोटल लड़की कितना हो जाएगा, तो 60% अगर लड़का है तो 40% लड़की हो जाएगा। तो ये आपका 40%। ये जो वैल्यू आएगी ये किसकी आएगी, तो टोटल लड़की का आएगी। तो टोटल लड़की का अगर निकल जाएगा तो टोटल जो लड़की होगा कक्षा में वो भी अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100% होगा। तो ये जो निकला है ये कितना का मान है, आपका 100% का मान है। अब हमको निकालना क्या है, वो जो लड़की है टोटल 100% है, तो उसमें से जो है साइकिल से स्कूल नहीं जाती है, तो साइकिल से कितना परसेंट स्कूल जाती है, तो 25% जाती है। तो कितना नहीं जाएगी, तो 75% नहीं जाएगी। तो यही 75% का हमको क्या करना, मान निकालना है। इस प्रतिशत से इसको काटेंगे, इससे इसको काट देंगे। अब देखिए ये 00 से 00 चले गया, 25 चौक 100, 25 या 75, इस 4 से इसको काटेंगे तो 6 तिरिक 18। यही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। कहिएगा तो इसको हम बेसिक से भी हल कर देंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, बस समझिएगा। दूसरा तरीका भी इसको हम कर देते हैं, जिनको ये तरीका समझ में नहीं आया होगा। 60 छात्रों की, तो देखिए गर्ल्स, टोटल गर्ल्स कितना हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट है 60, उसमें से 60% लड़के हैं, तो लड़कियां कितना हो जाएगा, ये अपने आप में 100%, तो लड़की हो जाएगा कितना, 40%। तो इससे इसको काटेंगे 00 से, तो ये आ जाएगा 24। टोटल लड़की कक्षा में कितना हो जाएगा, 24। अब ये जो लड़की है ये अपने आप में कितना है, 100% का मान है, 100% का मान है। अब इसमें से कह रहा है कि 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती है, तो कितना नहीं जाती है, तो 75% नहीं जाती है। तो इसी का क्या करना, मान निकालना है। तो इससे इसको काटेंगे। बात समझ में आ गया। 25 या 75, 25 चौक 100, 6 चौक 24, 6 तिरिक 18। आपको जो तरीका चलेगा वही बनाइए। अब देखिए 66 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 6 गुना 60 से 6 कम है। देखिए सिंपल है, कोई भी संख्या मान लेते हैं x, इसका 6 गुना जो होगा वो कितना के बराबर होगा, 60 में 6 कम होगा। 60 में कितना कम होगा, 6 कम होगा। तो बताइए ये घट के कितना आ जाएगा, 54। तो इससे इसको काटेंगे तो 9 6 54, मतलब x बराबर कितना, 9। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। बात समझ में आ गया, बस भाषा को समझना है। मदन के मासिक वेतन में 60 रुपया की वृद्धि करने पर यह कमल के मासिक वेतन का 50% हो जाता है। मदन का वर्तमान मासिक वेतन कितना है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, कह रहा है कि मदन का मासिक वेतन में 60 रुपया की वृद्धि करेंगे, तो मदन के वेतन में कितना वृद्धि करेंगे, 60 रुपया प्लस कर देंगे। बात समझ में आ गया। तो कह रहा है कि वृद्धि करने पर यह कमल के मासिक वेतन का 50% हो जाता है। 50% हो जाता है, इसका 50%, 1/2 भी लिख सकते हैं। अब एक चीज समझिए, कह रहा कि मदन का वर्तमान वेतन कितना है। अब एक चीज समझिए, यहाँ पे इक्वेशन सिर्फ एक बना है। अगर 2 वेरिएबल नंबर है, जैसे यहाँ पे x और y रहता, तो 2 वेरिएबल नंबर है, यहाँ पे हम m और k लिख लिए हैं x और y के बदला में। तो 2 वेरिएबल नंबर को हल करने के लिए 2 समीकरण की आवश्यकता होती है। यहाँ पे सिर्फ एक ही समीकरण बन रहा है, इसलिए इसका मान नहीं निकलेगा। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आई, डाटा इंटरसेप्शन, मतलब क्या है, डाटा अपर्याप्त है। बात समझ में आ गया। अब अगला, यदि एक भिन्न y/x 6/7 हो जाती है जब उसके अंश में 12% की वृद्धि होती है और हर में 2% की कमी होती है, तो मूल भिन्न क्या होगा। अब देखिए मूल भिन्न क्या होगा, यहाँ पे आपको दिया है y/x, तो y और बट्टा में x। अब कह रहा कि अंश में 12% की वृद्धि होगा, तो वो अपने आप में 100% होगा। जो वृद्धि होगा तो 112 हो जाएगा, तो ये अपने आप कितना हो जाएगा, 112%।
और फिर कह रहा है कि हर में 2% की कमी हो जाती है, मतलब 100 था उसमें 2 कम हो गया तो 98%। तब जाकर के इसको अगर हल करते हैं तो वह कितना के बराबर आता है, 6/7 के बराबर आएगा। इससे इसको काटेंगे, 14 7 98, 14 8 112, 7 से 7 कट गया। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज, ये 8 इधर चले आएगा, नहीं तो यहाँ भी काट सकते हैं, 4 दूना 8 और ये 3 दूना 6। अब देखिए y/x, यहाँ पे y/x है और ये 4 नीचे चले आएगा तो ऊपर में बच गया 3 और यहाँ 4, यही 3/4 आपका ऑप्शन ए हो गया। अब देखिए 69 नंबर कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 80% की वृद्धि हो जाती है और हर में 120% की वृद्धि हो जाती है तो परिणामी भिन्न 7/22 हो जाती है, तो मूल भिन्न ज्ञात करें। तो मूल भिन्न को हम मान लेते हैं x/y, बात समझ में आ रहा है। और इसमें करा कि अंश में कितना प्रतिशत की वृद्धि होती है, 80, तो ये हो जाएगा आपका 180%। और हर में कितना प्रतिशत की वृद्धि होती है, 120, तो मतलब ये 220% हो जाएगा। 100% तो अपने आप में था ही, और 120 की वृद्धि हुआ तो कितना हो जाएगा, 220% बराबर। जब इसको हम हल करते हैं तो 7/22 के बराबर आता है, यही कह रहा है। बात समझ में आ गया। प्रतिशत से प्रतिशत 10 से 10 गया, इस 22 से इस 22 को काटेंगे, 18 को यहाँ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, x/y बराबर क्या हो जाएगा, 7/18 आंसर, 7/18 ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए एक छात्र ने गलती से एक संख्या को इतना के बजाय इतना से गुना कर दिया तो त्रुटि गणना ज्ञात करना है, कितना प्रतिशत का हुआ। तो ये राइट है और ये रॉन्ग है। तो देखिए राइट में कितना था, तो 5/2 से गुना करना था, तो कर कितना से दिया है, 2/5 से कर दिया। अब ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है रेशियो, इसको हम तोड़ेंगे तो इससे इसको गुना करेंगे तो 5 × 25 और इससे इसको करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अगर ज़्यादा दिक्कत होता है तो इस दोनों का एलसीएम लेकर के आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अगर इस दोनों का एलसीएम 10 आएगा तो इससे इसको करेंगे तो फिर भी 5 आ जाएगा, इससे इसको करेंगे तो कितना, 2 दूना 4। समझ में आ गया। अब समझिए, अब कह रहा कि होना चाहिए था 25, हो गया कितना, 4। कितना की कमी आया, तो 21 का कमी आया, 21 का कमी आया। कितना से आया है, तो 25 से आया है। तो 25 से आया है तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100% से गुना करेंगे, तो ये 25 चौके 100, 21 चौके 84%, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी सफल हुए, मतलब पास होने वाला विद्यार्थी है 60%। यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है तो सफल होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करना। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अब कह रहा कि पास जो हो गया है वो 60% हो गया, तो फेल कितना होगा, 40% होगा। अब इसमें से जो है सो असफल छात्रों की संख्या 240 दिया है, तो ये जो 240 है आपका 40% का मान है। हमको निकालना है सफल होने वाला, तो पास का कितना है, 60%, इसी का मान क्या करना, निकालना है। इससे इसको काटेंगे, इससे इसको काटेंगे तो 6 चौके 24, मतलब 6 6 36, 360, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला, यदि अंजू ने हिंदी में 80 में 68, गणित में 60 में 46, विज्ञान में 90 में से 74 और अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक प्राप्त किए हैं तो अंजू किस विषय में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो इसका हम क्या करेंगे, निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे हिंदी है तो हिंदी में कितना निकाले हैं, 68 नंबर लाया है, कितना में लाया है, 80 में, इसका प्रतिशत निकालेंगे। अब देखिए 1 0 से 1 0 चला गया, 8 से इसको काटेंगे तो 8 8 64, 8 64 हो जाएगा। अब देखिए 64, 4 बच गया तो 0.85 40 हो जाएगा। और इस 10 से गुना करेंगे तो दशमलव यहाँ से उठ के यहाँ आएगा, तो मतलब 0.85%। और उसके बाद क्या है, गणित में, मैथ में कितना है, अब देखिए मैथ में कितना लाया है, तो गणित में 46 नंबर लाया है, कितना में, तो 60 में। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे, 0 से 0 गया। अब इस 6 से करेंगे तो 6 7 42, 42 हो जाएगा। और इधर बच जाएगा 4, तो दशमलव देंगे तो 0 6 3 18। अब इससे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.73% आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे,
गणित के बाद साइंस में कितना लाया है, 74 लाया है, कितना में, तो 90 में। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 100% से गुना करेंगे, यहाँ भी 100% से। तो अब देखिए 1 0 से 1 0, 9 8 72, 2 हो गया 0.0, 9 दूना 18, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुना करेंगे तो 0.82%। बात समझ में आ गया। उसके बाद इंग्लिश बच गया। इंग्लिश में 35 नंबर लाता है, कितना में, तो 45 में लाता है, तो इसको 100% से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 7 5 35, 9 5 45, ये हो जाएगा आपका 700/9। तो 9 7 63, इधर बच गया 7, फिर हो जाएगा 9 7 63, 77 दशमलव पूछाएगा, तो कह रहा है सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा किस में आया, हिंदी में, यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 73 नंबर कह रहा है कि सचिन ने गणित में 73% और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त किए, दोनों विषयों का पूर्णांक समान है, तो सचिन को दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। एक बार क्वेश्चन हम मिला लेते हैं। 73, यहाँ 73 नहीं 70 होगा, 70% अंक। अब समझिए कहने का मतलब ये है कि कह रहा है कि सचिन ने गणित में 70% और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त किए और दोनों विषय का पूर्णांक समान है। मतलब अगर एक विषय 100 का है फुल मार्क्स, तो दूसरा भी 100 मार्क का है, तो सचिन को दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। अब समझिए दोनों विषय में, अगर यहाँ पे मैथ में 100 में 70 लाया और साइंस में भी 100 में कितना लाया, 60 लाया, तो दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो 130 नंबर लाया, कितना में लाया, तो ये 100 का था, ये भी 100 का था, तो दोनों मिलाकर के कितना, तो 200 में कितना लाया है, 130 लाया है। अब इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 00 से 00, ये हो जाएगा आपका 65%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात समझ में आ गया। 74, गणित में एक छात्र ने दूसरे सत्र में पहले सत्र से 16% अधिक अंक प्राप्त किए, यदि उसे दूसरे सत्र में 87 अंक मिले तो पहले सत्र में उसे कितना अंक मिले। अब देखिए ये पहला सत्र है और ये दूसरा है। कह रहा है कि एक छात्र को दूसरे सत्र में पहले से 16% अधिक मिले, पहला से 16% अधिक मिला। अगर इसमें 100% मिला है तो 16 अधिक मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 116% अधिक मिलेगा। तब जाकर के कह रहा कि दूसरे सत्र में 87 अंक मिले, तो ये जो है आपका 87 का मान है। बात समझ में आ गया। 116% का मान कितना है, 87 है। तो पहले इसको हम काट कर छोटा कर लेते हैं। ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 5 दूना 10 58, ये 25 और ये काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 9 दूना 18। अब इसका मान है 87, तो ये 29 का क्या गुना, तो 3 गुना, तो 25 का भी 3 गुना, इसी का मान होगा 25 या 75। यही आपका क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 75 नंबर, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। एक चार्ट दिया है, इसमें पास 150 विद्यार्थी और फेल 100 विद्यार्थी, तो टोटल जो विद्यार्थी होगा कितना हो जाएगा, तो 100 और 150 250 हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि पास जो हुआ उसका परसेंटेज कितना है, तो पास कितना हुआ 150 और कितना में हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 250 में, और इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 1 0 से 1 0 चले गया, 25 6 का 150 मतलब 60%, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब देखिए 76 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। एक बेहतरीन तरीका के साथ इसको हम क्या कर सकते हैं, समझाते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका है। अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि रवि और राजेश एमटेक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक प्रवेश परीक्षा लिखी। रवि ने राजेश से 8 अंक अधिक प्राप्त किया, तो यहाँ पे रवि है और यहाँ पे क्या है, राजेश है। अब राजेश से 8 अंक अधिक प्राप्त किया है कौन, रवि, तो रवि 8 अंक अधिक प्राप्त किया है। अब कह रहा कि उसके अंक उनके अंकों के योग का 52% था, तो मतलब राजेश और रवि जितना अंक लाता है, तो इस दोनों का योग का ये 52% लाता है। रवि कितना लाता है, 52%। बात समझ में आ गया। तो ये कितना होगा आपका, तो 100% होगा, तब ना 100 का 52% ये लाला, मतलब इस दोनों को मिला करके 100% है, तो इसका जो है 52% कौन लाता है, रवि लाता है। बात समझ में आ गया। इसको छोटा करेंगे, 13 चौक 52 25। तो अब देखिए
थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो 25 नंबर लाया है यहाँ 13 होगा, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13। तो देखिए ये जो 25 नंबर लाया है, ये जो 25 नंबर लाया है इसमें राजेश का नंबर भी है और रवि का भी है, और यहाँ रवि का जो नंबर है कितना है 13 है। तो इस 25 में रवि का जो नंबर होगा वो 13 है। तो राजेश का कितना नंबर आएगा, आप राजेश का तो ये हो जाएगा 12, तब ना ये दोनों को मिला करके कितना लाएगा 25 लाएगा। अब कह रहा है कि रवि जितना लाता है वो राजेश से 8 अंक अधिक, तो इस दोनों का बीच का डिफरेंस कितना 1, इसी 1 का मान कितना है 8 दिया है। बात समझ में आ रहा। तब कह रहा कि राजेश और रवि का नंबर कितना होगा, तो 1 का मान 8, तो 13 का मान कितना 104 और 12 8 96, 1 लाएगा कितना रवि 104 और राजेश कितना 96, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। बस इसी टाइप पे ये वाला है। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आया तो इसको ध्यान से देखिए, ये बस दोनों एक ही है। तो देखिए 2 छात्र प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, मान लेते हैं ये पहला और इधर दूसरा छात्र है, उनमें से एक ने दूसरे से 15% अधिक अंक प्राप्त किए। 1 मिनट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 अंक है यहाँ, 15 अंक अधिक प्राप्त किए, तो ये जो है सो पहला 15 अंक अधिक प्राप्त किया दूसरा से, और प्राप्त किया उसके अंक उनके अंकों के योग का 80% है। अब कह रहा है कि इस दोनों को जब जोड़ेंगे ना, पहला और दूसरा व्यक्ति को, तब जाकर के जितना आएगा उसका जो है सो 80% ये लाता है। तो अगर ये अपने आप में 100% है तो इसका कितना आ जाएगा 80% आ जाएगा। बात समझ में आ गया। तो 1 0 से इसको काटेंगे, 1 0 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, मतलब 4 और 5 के रेशियो में क्या आ गया, ये आ गया। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो 5 नंबर लाया है इसमें पहला और दूसरा दोनों का है, तो दूसरा और यहाँ पे पहला। अब देखिए पहला कितना नंबर लाया है 4 नंबर लाया है, तो दूसरा कितना लाएगा 1 लाएगा, तब दोनों का योग कितना हो जाएगा 5। अब देखिए इस दोनों का डिफरेंस कितना है 3, इसी 3 का जो मान है आपका कितना दिया है 15, 3 का मान कितना दिया 15, क्योंकि कह रहा है कि पहला जो है दूसरा से 15 नंबर अधिक लाता है। तो इस 3 यूनिट का मान 15 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5, तो ये आपका लाएगा 5 नंबर और ये लाएगा कितना 5 चौके 20, तो एक 5 नंबर एक 20 नंबर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। बात समझ में आ गया। अब देखिए 78 नंबर कह रहा कि कक्षा X में 30 छात्रों में से 24 प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए और 35 छात्रों की एक कक्षा Y में 28 प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। किस कक्षा में प्रथम श्रेणी से प्राप्त करने वाले छात्रों का अधिकतम प्रतिशत है। अब हमको निकालना है कि किस में अधिकतम जो है सो फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है। तो X में देख लेते हैं, 24 विद्यार्थी पास हुआ है प्रथम श्रेणी से, कितना में हुआ तो 30 में हुआ है, इसका प्रतिशत निकालेंगे, इससे इसको काटेंगे तो 8 3 24 मतलब 80%। और फिर Y में निकालेंगे। अब देखिए Y में कितना विद्यार्थी जो है सो पास हुआ है फर्स्ट डिवीजन से, तो 28, कितना में हुआ है तो 35 में हुआ है, इसका प्रतिशत निकालेंगे, तो प्रतिशत निकालेंगे 7 चौक 28, 7 5 35, 20 5 100, 20 चौक 80%। देखिए दोनों में समान है, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, रमेश द्वारा प्राप्त कुल अंकों का अनुमानित प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिसने 3 परीक्षाओं में क्रमशः 100, 130 और 150 अधिकतम अंकों के साथ 50%, 60% और 70% अंक प्राप्त किए। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसका परसेंटेज निकालना है। तो जो पास नंबर होगा उसको ऊपर में लिखेंगे जितना लाया है, और टोटल नंबर क्या करेंगे नीचे में लिखेंगे, और उसको 100% से गुना कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका क्या चीज़ अधिकतम पास प्रतिशत अंक। तो अब देखिए पास कितना हो गया, तो यहाँ पे 100 में 50% अंक लाया, तो मतलब 50 लाया, प्लस 130 में 60 लाया, तो देखिए परसेंटेज से ये 0 और ये 0 खत्म हो गया, तो 13 6 का 78। बात समझ में आ गया। फिर प्लस अब 150 में 70% लाया, तो परसेंटेज से 0 और 0 खत्म हो गया, 15 7 105, और टोटल नंबर तो इस तीनों को जोड़ देंगे क्योंकि अधिकतम अंक यही है। अब देखिए 100 200 300 300 और ये हो जाएगा 50 और 30 80, तो 380।
बात समझ में आ गया। इस सब को जोड़ेंगे तो इस सब को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 8 5 13, 13 के 3 हाथ में 1, 7 5 12, 1 13 के 3 हाथ में 1, 1 और 2, 233/380। अब इसको प्रतिशत में लेंगे। अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो भाग देंगे, गुना करेंगे, उसमें टाइम इन्वेस्ट होगा, डिजिटल सम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डिजिटल सम। अब समझिए, तो 2 और 3 5, 5 3 8, ये आपका 8 आ गया। इसको करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसको करेंगे 8 3 11, 11 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। मतलब ये 8 और बट्टा में 2 आ गया। 2 को हटाने के लिए हम 5 से गुना करते हैं और ऊपर भी क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे। तो ये आपका डिजिटल सम 1 आ जाएगा, क्योंकि 5 को 2 से करेंगे तो 10 होगा और इसको डिजिटल सम में लाएंगे तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 5 40। फिर इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। अब आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 4 होगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, 3 2 5, अब देखिए 6 और 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3। बात समझ में आ गया। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 7 2 कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखिए 80 नंबर कह रहा है कि विमल ने फ्रेंच में 80 में से 72 अंक, अंग्रेजी में से 100 में से 91 अंक, स्पेनिश में 70 में से 63 और जापानी में 50 में से 44 अंक प्राप्त किए। उनके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत कितना है। अब देखिए, जो अंक लाया है वो ऊपर रखेंगे और टोटल अंक जो है सो नीचे रखेंगे, तब जाकर के उसको हम परसेंटेज में निकालने के लिए 100% से गुना करेंगे। कितना नंबर लाया है, 72 लाया है, प्लस फिर 100 में से 91 लाया है, फिर प्लस स्पेनिश में 70 में से 63 लाया है, फिर जापानी में 50 में से 44 लाया है। बात समझ में आ गया। ये कितना लाया है वो ऊपर रख दिया और टोटल नंबर, तो पहला 80 में से 72 लाया था, फिर जो है सो 100 में से 91 लाया है, फिर कितना 70 में से 63 लाया था और फिर 50 में से 44 लाया। अब इसको परसेंटेज से गुना, परसेंटेज में निकालने के लिए 100% से गुना करेंगे। देखिए 4 3 7, 1 8, 8 2 10, हाथ में 1, 6 4 10, 19 19 26, 26 से 1 27, 270। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए इसको 7 5 12, 120, 120 में कितना जोड़ेंगे, 80 जोड़ेंगे तो 200, 201 300, 300। अब इसको प्रतिशत निकालेंगे, 00 से 00, 9 3 27, मतलब 90%। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। और आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।